देश के कई राज्यों से हैरान करने वाली खबर सामने आती है, जहां कई मौकों पर कट्टरपंथियों की सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है। इतना ही नहीं, इनकी नफरत इनका काल भी बनती है। मध्य प्रदेश से इन दिनों जमकर बवाल की खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जीत के जश्न के दौरान देवास में बवाल, मऊ में कट्टरपंथियों का तगड़ा इलाज, एफआईआर में हुआ साजिश का बड़ा खुलासा, मध्य प्रदेश में सीएम मोहन का एक्शन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की जीत के बाद, मध्य प्रदेश के महू के बाद अब देवास में भी विवाद की खबर सामने आई। यहाँ पुलिस पर भारत की जीत का जश्न मनाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद शहर में जश्न हुआ तो ये जश्न बवाल में बदल गया। सयाजी गेट पर भारी भीड़ जमा हुई, जहां कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाया। स्थिति बिगड़ने पर मौके पर पहुंचे कोतवाली टीआई अजय सिंह गुज्जर से कुछ युवकों ने अभद्रता भी की, जिससे वहां से वो हट गए। इसके बाद पुलिस की बर्बरता का मामला भी सामने आ गया, जब एक आरक्षक ने मोमोज विक्रेता को बेरहमी से पीट दिया। बताया गया कि मोमोज का ठेला लगाने वाले अखिलेश यादव अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठियां बरसा दी। पिटाई इतनी गंभीर थी कि अखिलेश के सिर और होठ पर गहरी चोटें आई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर इंदौर रेफर करना पड़ा। युवक पर पुलिस की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई का जमकर विरोध किया। फुटेज सामने आने के बाद एसपी पुनीत गहलोत ने आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया और जांच के आदेश भी दिए। पुलिस पर मनमानी का लगा आरोप। वहीं चौपाटी के व्यापारियों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और दोषी पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। यूनियन अध्यक्ष आशीष सोलंकी और अमृत सिंह राजपूत ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी आए दिन दुकानदारों से बदसलूकी करते हैं और बेवजह परेशान करते हैं। हुड़दंग को लेकर पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया। इनमें से कई के सिर मुंडन करवा दिए। पुलिस ने उन्हें सयाजी द्वार तक नंगे पैदल भी घुमाया। इस कार्रवाई की कानूनी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कानून में ऐसी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की है। एसपी पुनीत गहलोत ने कहा कि हुड़दंग करने वालों को वीडियो फुटेज के आधार पर पकड़ा गया है। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों ने खुद अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर मुड़वाए थे। इसके अलावा पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर सयाजी द्वार पर अतिरिक्त इंतजाम करने की बात भी कही। महू हिंसा की एफआईआर में बड़ा खुलासा। इंदौर के महू कस्बे में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम की न्यूजीलैंड पर जीत के जश्न के दौरान भड़की हिंसा ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया। मोती महल चौराहे पर जुलूस निकाल रहे लोगों पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की, जिसमें से 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता गजराज और पप्पू कौशल ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने पहले से साजिश रचकर हमला किया और धमकी दी कि आज तुम बच गए, आगे जुलूस निकाला तो जान से खत्म कर देंगे। गजराज ने एफआईआर में बताया कि 9 मार्च 2025 की रात करीब 11:30 बजे वो अपने दोस्तों पंकज, मुकेश, प्रतीश, शरद, आशीष, रजीत, सुमित और अन्य के साथ भारत का जीत का जश्न मना रहे थे। शांति से जुलूस निकालते वक्त अकबर का ताकिया, पत्ती बाजार, टाल मोहल्ला और बतक मोहल्ला के 17 नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया। एफआईआर के मुताबिक हमलावरों ने गालियां दी और पहले से इकट्ठा किए गए ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें गजराज के कंधे, शरद के पैर और कंधे, आशीष के चेहरे, सुमित और अजीत के हाथ पैर पर चोटें आई। हमलावरों ने गजराज की बस और उनके भाई कालू की बसों में भी जमकर तोड़फोड़ मचाई। आरोपी बोले कि हमने तो पहले से प्लान बनाकर रखा था कि तुम चिल्ला चिल्लाकर जश्न मनाओगे तो आज तुम्हारा इलाज कर देंगे। गाली देकर बोले कि तुम आज तो बच गए, आइंदा हमारे सामने चिल्लाकर जुलूस निकालने की कोशिश की तो जान से खत्म कर देंगे। शिकायतकर्ता गजराज और पप्पू कौशल ने एफआईआर में लिखवाया कि हम सभी ने गालियां देने से मना किया तो सभी ने एक मत होकर पहले से इकट्ठा करके रखे ईंट पत्थर से हम पर पथराव कर दिया। एसपी हितिका वासल ने बताया कि हालात अब सामान्य हो रहे हैं। मामले में 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है, जिससे गिरफ्तारियों की संख्या और आगे बढ़ सकती है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एफआईआर में हमलावरों पर साजिश, पथराव, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। वहीं पुलिस ने इलाके में भारी बल तैनात किया है और स्थिति पर नजर भी बनाई हुई है। इसमें जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसमें अलग अलग विक्टिम्स के आधार पे लगभग इसमें 8 एफआईआर अभी तक हो चुकी हैं
और 13 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। 50 से ऊपर इसमें नामजद आरोपी हैं और उसके अलावा इतने ही लगभग इसमें अन्य आरोपी आइडेंटिफाई भी किए गए हैं। तो 100 से ऊपर लगभग इसमें आरोपी अभी तक हो चुके हैं। हाँ, इसमें दोनों पक्षों की तरफ से FIR है, जो इसमें विक्टिम्स हैं उसके हिसाब से FIR है। अभी शांतिपूर्ण स्थिति है पूरा, कल से लेकर अभी तक पूरा घटनाक्रम के बाद से लगातार शांति बनी हुई है और हम लोग इसमें शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी व्यक्ति को यहाँ की शांति बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी लोग उसको ध्यान दें और सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ भी अगर कोई अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा है तो हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा लोगों से आग्रह है कि किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। कहीं भी जो है इस तरह का कोई उनको कोई बहकाता है कि कुछ पथराव हो रहा है या आगजनी हो रही है तो उस चक्कर में ना आए। मुख्य कारण तो इसमें यही है कि जो जुलूस निकला उसमें जामा मस्जिद के सामने से जब वो निकल रहा था तब वहाँ पे तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर जो झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ फिर वो पूरे शहर भर में फैलता गया। बेडरूम तक पहुंचे उपद्रवियों के पत्थर। वह इस घटना में घर पर हुए हमले में 80 वर्षीय एक वृद्ध महिला घायल हो गई, जबकि नीचे चल रही मेडिकल शॉप को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा करीब 1.5 से 2 घंटे तक चली, जिसमें गाड़ियों, दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया। स्थानीय दुकानदार के अनुसार रैली जब बत्ती बाजार के पास मस्जिद के नजदीक पहुंची तो वहां 500 से 700 लोगों की भीड़ जमा हो गई। रैली के साथ विवाद के बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला, लेकिन पुलिस के जाने के 10-15 मिनट बाद भीड़ फिर से हमलावर हो गई। उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया, जो उनके घर तक पहुंच गया। उनके बेडरूम में बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिसकी वजह से बुजुर्ग मां के घुटने में चोट भी आई। पथराव 1.5 से 2 घंटे तक लगातार चला। घर में घुसने की कोशिश की गई, कपड़े जलाकर फेंके गए, नीचे की मेडिकल शॉप और गाड़ियों को जला दिया गया। इस दौरान एक भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भीड़ आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे भी लगा रही थी। धमाकों की आवाज भी सुनाई दी, जिससे परिवार में काफी खौफ देखा गया। अब महू के बत्ती बाजार चौराहे पर हिंसा के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। घर की बालकनी और बेडरूम में पत्थर बिखरे पड़े हैं। सामने के घर की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, जबकि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। एक लाल बाइक और अन्य वाहनों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की देरी से उपद्रवी पूरी तरह से बेखौफ हो गए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। मऊ में 2 गुटों में झड़प के बाद पूरे शहर में तनाव फैल गया। हालांकि अब स्थिति कंट्रोल में है। इस बीच घटना पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आतिशबाजी से नफरत है तो अपने बेटा बेटियों की शादी में आतिशबाजी क्यों करते हो? तुम्हें अगर इंडिया की जीत पर होने वाली आतिशबाजी से नफरत है, तुम्हें मोहन यादव सरकार के डंडे खाने पड़ेंगे। काजी मोहम्मद का चौंकाने वाला बयान। वहीं मऊ की घटना पर शहर काजी ने बताया कि यहाँ लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे। उस वक्त जुलूस का आखिरी हिस्सा था। उसमें से किसी ने सूतली बम जैसा कुछ फेंका। उस समय अफरा तफरी मच गई। मैं बाहर निकला तो देखा कि जिसने भी सूतली बम फेंका उसे और उसके साथी को लोगों ने घेर रखा था। लोग उसके साथ कुछ खींचतान कर रहे थे। पुलिस के 2 जवान वहां मौजूद थे। मैंने उस व्यक्ति को पुलिस के जवानों की मदद से बचाया और घर भेज दिया। इत्तेफाक से उसके बाद कुछ लोग आए और मुझसे पूछने लगे कि आप सज्जन हैं, आपके रहते ये सब कैसे हो गया? हम आपसे थाने पर बात करेंगे। तब मैंने कहा कि आप भी थाने चलिए, हम पहुंचते हैं, वहीं बैठकर बात करेंगे। ये लोग वहां से उठकर गए और फिर से पथराव शुरू हो गई। ये आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं कि पत्थरबाजी सामने से शुरू हुई थी। इस पर काजी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर जगह कैमरा लगा। यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि दोनों तरफ से कैमरा देखे और निष्पक्षता से जांच करे। सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं चश्मदीद हूं, अपनी देखी हुई चीजों को खुद तो नहीं झुठलाऊंगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि टीम इंडिया की जीत का जुलूस था, उसे कहीं से भी निकाला जा सकता था, तो फिर जुलूस पर पाबंदी क्यों लगाई गई? इस पर काजी ने कहा कि आप चाहे तो जीत के जुलूस रोज सुबह शाम निकाल लीजिए, हमें भी निकालने दीजिए, या फिर चलिए जो भी करना है कीजिए। हालांकि जुलूस की शक्ल में अगर आप कोई भी चीज निकाल रहे हैं तो इससे कुछ नियम कायदे भी होंगे। क्या प्रशासन के बगैर ही जुलूस निकल जाएगा? क्या धार्मिक स्थलों पर पुलिस की मौजूदगी के बिना ही जुलूस निकाला जाएगा? धार्मिक स्थल के साथ बदतमीजी नहीं। आगे काजी ने कहा कि यहाँ तो चूक हुई है, वो आगे नहीं होनी चाहिए। असल मुद्दा ये है कि यह सिर्फ मस्जिद का मसला नहीं है, बात देश के जीत की भी नहीं है। किसी भी टीम की जीत से अगर आपको फायदा पहुंच रहा है और आपको लगता है कि यह देश हित में है तो आप बिल्कुल जश्न मनाइए। हालांकि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि धार्मिक स्थलों से किसी का कोई लेना देना नहीं है। इंडिया की जीत के नाम पर आप मस्जिद से दुश्मनी नहीं निकाल सकते।
आप धार्मिक स्थल के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। आगे काजी ने कहा कि मैं लोगों से बार बार अपील कर रहा हूं कि जो सद्भावना का माहौल पहले था उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों पक्षों के बीच में जो दरार आई है उसमें भरने में शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन अगर समाज के बुद्धिजीवी लोग अगर काम करें और बच्चों वाली सोच से ऊपर उठ जाएं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि गलतियां हमेशा दोनों तरफ से होती हैं। इस घटना में पथराव हुआ है, फूल नहीं बरसे हैं। दोनों में से कोई भी पक्ष दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं बात साफ साफ बोल रहा हूं कि शुरुआत उधर से हुई है, लेकिन शुरू हो जाने के बाद दोनों तरफ से पथराव हुआ, किसी ने फूल नहीं बरसाए। तो फिलहाल मामले में ताबड़तोड़ एक्शन से उपद्रवियों में दहशत का माहौल कायम है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।